नमस्कार, देवज्ञ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड प्लैनेट्स और ये क्या करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हमारे साथ, हमारी बॉडी के साथ। अब हम बात करेंगे मून की, चाँद की। मून जो है, मून की जो प्रकृति है या जो टेम्परामेंट है, जो नेचर है, ये बेसिकली फ्लेगमेटिक होता है, जिसको कि हम कफ कहते हैं। वो चाँद होता है, इसमें कुछ वायु भी इन्वॉल्व्ड है, बट कफ ये ज़्यादा होता है। मून जो है ये आपके बॉडी के सारे फ्लूइड्स को गवर्न करता है। तो जो भी आपको वाटरबोर्न डिजीज़ेस होती हैं, जैसे डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, इवन जॉन्डिस फॉर दैट मैटर, ये सब चाँद की वजह से हो जाता है। चाँद के बिगड़ने से ये सब दिक्कतें आने लगती हैं। ब्लड भी मून डिनोट करता है, और ब्लड एज इन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है विमेन में, वहाँ की बात, उसकी बात कर रही हूँ मैं, वो भी मून डिनोट करता है मंगल के साथ मिलके, ठीक है। और मून हमारे माइंड को, सबसे ज़रूरी बात है, हमारे माइंड को डिनोट करता है। काल पुरुष की कुंडली में चौथे घर का स्वामी है, कर्क राशि का स्वामी है मून, और ये हमारे माइंड को डिनोट करता है। देखिए, माइंड जो है ना, ये हमारा आउटलुक डिनोट करता है टुवर्ड्स लाइफ एंड एवरीडे लिविंग, है ना। व्हाट इज़ लाइफ? एवरीडे हम जैसे जीते हैं, ये सब मिलके हमारी ज़िंदगी बन जाती है, हमारा जीवन बन जाता है। तो मून जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इन डिनोटिंग आवर आउटलुक टुवर्ड्स आवर लाइफ एंड हाउ वी लीड आवर लाइफ। हमारा मेंटल स्टेट कैसा है, हमारा आउटलुक कैसा है, ये जो है ना, ये मून डिनोट करता है। तो मून को तो अच्छा रखना बहुत ही ज़रूरी है। मून जो है अगर अफ्लिक्ट हो जाए या और प्लैनेट्स के साथ भी आ जाए, तब भी चैलेंजेस पोज कर देता है हमारी लाइफ में। जैसे अगर आप देखेंगे ना, अगर चांद और सूरज एक साथ हों, अमावस का जन्म हो, इन मोस्ट केसेस ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। छोटी छोटी बात पे ये लोग इरिटेट हो जाते हैं, इरिटेबल रहते हैं ज़रा। तो लोग क्या कहते हैं, ये तो मूडी है, ऐसे इस प्रकार से इनकी वो हो जाती है। तो अगर सूर्य के साथ आ जाए तो थोड़ा मूड ख़राब रहता है। मंगल के साथ आ जाए तो कुछ केसेस में ये देखा गया है कि, मेडिकली बता रही हूँ, वैसे तो ये इनकम बहुत कम एज में दे देता है, चंद्रमंगल योग भी कहते हैं, इट्स अ योग। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इनको गुस्सा रहता है, और गुस्से में ये लोग वायलेंट भी हो जाते हैं। तो ये एक उसका एक नेगेटिव साइड है, अगर मार्स से आपका मून अफ्लिक्ट हो जाए। इसके बाद है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी से अगर आपका मून अफ्लिक्ट हो जाए तो ये बदमाशी कर देता है। कैसे बदमाशी कर देता है? देखिए, मर्क्यूरी और मून है तो बाप बेटा, लेकिन इनकी बनती नहीं है। तो मर्क्यूरी जो है ये मून का कहा नहीं सुनता, और मून अपनाना नहीं चाहता है, बुध को अपनाना चाहता है, लेकिन जब वहाँ से रिस्पॉन्स ही नहीं आया तो वो भी क्या करे। कहने का मतलब इनके बीच में ज़रा है अनबन, और नहीं बनती। तो मर्क्यूरी जो है वो उस समय बदमाशी करने लगते हैं, चांद की बात नहीं सुनते हैं, और माइंड और मेंटालिटी के बीच में हमेशा एक टसल रहती है। तो वो भी अच्छा नहीं है, है ना। जो आप सोच के चलो वो आप कर पाओ, इस प्रकार से रहे चांद तो बहुत बढ़िया रहता है। तो मर्क्यूरी थोड़ा सा वो डिस्टर्ब कर देता है। सैटर्न, जब सैटर्न आपके मून को अफ्लिक्ट करता है, तब क्या होता है ना, एक तो थोड़ा सा ये लेज़ी कर देता है। देखिए, सैटर्न ना स्लो प्लैनेट है, और चांद वैसे काफ़ी फास्ट प्लैनेट है, क्योंकि आप देखिए ये 27 नक्षत्र का चक्कर लगा लेता है 27 डेज़ में। तो मून इज़ क्वाइट फास्ट, और सैटर्न जो है, सैटर्न तो एक एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। तो ये पहली बात है, थोड़ा सा स्लो करता है, स्लो डाउन कर देता है, ओवर थिंक, मतलब थोड़ा रुका देता है। आप कुछ करने से पहले ना सोचते ही रह जाते हैं। एक तो ये हो जाती है चीज़ आपके साथ, और दूसरी बात ये कि सैटर्न जो है ना, ये दुख कारक है। तो सैटर्न का काम ही है कि थोड़ा सा डिप्रेस कर देता है। अब चांद पे आ जाना, चांद आपका माइंड है, तो जो डिप्रेशन होता है ना ऐसे लोगों को, ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो ये सैटर्न डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। मून पे अगर राहु आ जाए तो ये कहते हैं कि देखिए, इसमें ना प्लस और माइनस दोनों हैं। अभी हम सिर्फ मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। देखिए, राहु आपको बहुत एक्सप्रेसिव भी बना देगा अगर आपके मून के साथ आता है। तो ये सिनेमा के लाइन के लिए, टीवी सीरियल के लाइन के लिए ये अच्छी चीज़ होती है, चांद पे राहु का आ जाना। लेकिन एक और बात यही हो जाता है कि वो थोड़े से आपके मन में ना फियर पैदा कर देता है, फोबियाज जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार से। और कभी कभी ओवर थिंक करवा देता है राहु, ये भी एक चीज़ हो जाती है। चांद पे अगर केतु आ जाए तो फिर आपको शक ज़्यादा होता है दूसरों पे। यू स्टार्ट टू डाउट पीपल। किसी से भी मिल लो, आप इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, एंड और मे बी एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन,
फिर भी आपको किसी ना किसी पे डाउट हो रहा है। तो इस तरह से ये एक चैलेंज हो जाता है। आप देखिए चाँद पे अगर जुपिटर आ जाए तो बहुत अच्छा योग है, ये गजकेसरी योग है, लेकिन दोनों ही कफ प्रकृति के प्लैनेट्स हैं, तो ये अपने अपने हिसाब से वो एक चैलेंज ज़रूर ले आते हैं कि दोनों जब प्लेस हो जाते हैं तो ना कफ प्रकृति की बीमारी, जैसे अब ये ट्यूबरक्लोसिस भी हो गई, ये सब भी पैदा कर सकते हैं इफ़ दे आर इन सर्टेन हाउसेस। तो वो तो खैर हम इंडिविजुअली ही एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन दोनों प्लैनेट्स फिर कफ प्रकृति के हो गए। इस पे इसे एम फॉर वीनस, मून एंड वीनस, पॉजिटिव्स तो बहुत है, लेकिन फिर ये एक नेगेटिव हो जाता है कि दोनों ही सिमिलर प्रकृति के प्लैनेट्स हैं एंड एनीथिंग इन एक्सेस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो यही मान के चलिए ये होती है मून की जॉइनिंग विद अदर प्लैनेट्स, जिसको हम कहते हैं युति हो जाती है। और वैसे मून जो है ये आपका बैलेंस दिखाता है, आपकी हैप्पीनेस कोशेंट जो है और आपका जो इमोशनल कोशेंट है, इसको बहुत गवर्न करता है मून। तो अपने चाँद को अच्छा रखिए, और कहीं आपको लगे कि नहीं भाई मैं भी चाँद के दुष्प्रभाव का शिकार हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो आप ट्राई करिए। छोटे छोटे उपाय सीरीज़ में से हमने मून की रेमेडीज़ बताई हुई हैं, इनको ट्राई करिए, 1-2 ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।